Are you disappointed that Imran Khan is not here? Well, we would have been very happy to have Imran Khan with us, but for some reason of his own, he is not able to attend. We are a little bit sad that he was not able to attend, because in the UN, the three of us met, Erdogan, Imran and myself, and we thought that we should work together. But if he cannot come this time, maybe at later stage here he might come again. मलाइशिया में 4 रोजा कोलालंपुर समिट खत्म। महातीर मोहम्मद को इमरान खान की शिरकत न करने का अफसोस। 92 न्यूज से गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगर पाकिस्तानी वजीर आजम भी शरीक होते तो बहुत खुशी होती। जनेवा में तैयब अर्दवान, इमरान खान और उन्होंने मिलकर उम्मत मुसलमा की फलाह के लिए इक़दामात का मंसूबा बनाया था। सऊदी अरब की पाकिस्तान को कोलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने की खबरों की तरदीद। सऊदी सफारत खाने का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को कोलालंपुर समिट में अदम शिरकत पर मजबूर किया न दी। पाक सऊदी ताल्लुकात एतमाद, इफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम पर कायम है। गुज़श्ता रोज तुर्क सदर ने कहा था कि सऊदी अरब ने समिट में शिरकत पर पाकिस्तान से रकम वापस लेने और वर्कर्स को निकालने की थी। जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम, आला अदलिया के जजेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सदर से नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मुलाकात। वजीर आजम भी मौजूद थे। सदर और वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। सदर ने नए चीफ जस्टिस के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात। उधर वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात भी हुई। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर और पाक फौज के साबिक सरबराह परवेज मुशर्रफ उन खुशकिस्मत मुसलमानों में शामिल जिन्हें काबा शरीफ की हिफाजत करने की सआदत नसीब हुई। तफसीली रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। किसी सिलेक्टेड के गुलाम नहीं बनेंगे, हुक्मरानी होगी तो अवाम की मर्जी से होगी। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है। 2018 में तारीखी देखी गई आरटीएस को फेल कराया गया। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो ये कैसी जमहूरियत है। सिलेक्टेड से तो एक नोटिफिकेशन भी नहीं बन सकता। 66वां पैरा है, उसकी डट के मुखालफत किया और कायम हो। इस मुल्क के तमाम सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि एहतसाब हो, उसको इस बात का भी दुख है और रहेगा कि नवाज शरीफ बाहर चले गए। ही इज एंजॉयिंग। अच्छी खबर आने वाली है आपको शहबाज शरीफ। मेरे दोस्त शहबाज शरीफ की अच्छी खबर आने वाली है। न्यू ईयर के लिए नया हैट खरीदेंगे। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ कभी मुशर्रफ के खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। नवाज शरीफ को सऊदी अरब से शहबाज लेकर आए और लंदन भी वही लेकर गए। इमरान खान को दुख रहेगा कि नवाज शरीफ बाहर चले गए। वजीर रेलवे ने मजीद कहा कि वो मुशर्रफ की हिमायत में अपने बयान पर कायम है। बजट 2019-20 मुकम्मल तौर पर IMF के 13 अहदाफ पर मबनी होगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान ने आइंदा बजट के लिए IMF के 4 अहदाफ पूरे कर दिए। ज़राए के मुताबिक अव्वलीन हदफ ज़र मुबादला ज़खायर की 3.89 अरब डॉलर की कमी पूरी करना है। सितंबर 2019 में फाइनल किए बिजली के नए निर्ख लागू करना अहदाफ में शामिल। नेपरा एक्ट में दिसंबर 2019 तक के लिए ऑटोमेटिक सेमाही टैरिफ पार्लियामेंट से मंजूर कराना भी शामिल। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 150 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मौसूल। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मदारिस से मुतल्लिक कानून इक़दामात की तफसीलात तलब की गई। सवालनामा 3 दिसंबर को जमा कराई गई रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया। पाकिस्तान सवालात पर जवाब 8 जनवरी तक जमा करा सकेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट का नया स्टार, 2 टेस्ट में 2 सेंचुरियां लगातार। कराची टेस्ट में भी आबिद अली की बैटिंग शानदार, 174 रन की इनिंग्स धुआंधार। आबिद अली करियर के इब्तिदाई 2 टेस्ट मैचों में सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए। रावलपिंडी में डेब्यू मैच में नाकाबिले शिकस्त 109 रन बनाए थे। कराची टेस्ट के तीसरे दिन का खेल मुकम्मल। शाहीनों की लंकन टाइगर्स पर गिरफ्त मजबूत। ओपनर्स की 278 रन की रिकॉर्ड शराकतदारी। आबिद अली ने 174 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद 135 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली 57 और बाबर आजम 22 रन पर नॉट आउट। कौमी टीम की 2 विकेट्स पर 395 रन, श्रीलंका पर 315 रन की बढ़तरी हासिल। और पाकिस्तानी शोब स्टार माहिरा खान 35 बरस की हो गए। मुमताज अदाकारा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। माहिरा खान ने कई फिल्मों और ड्रामों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। पुरकशिश शख्सियत और अदाकारी के बलबूते पर अंदरून और बैरून मुल्क खूब नाम कमाया। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Justice Gulzar Ahmed, Do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest or influence my official conduct or my official decision. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances, And that in all circumstances, I will do right to all manner of people, I will do right to all manner of people, according to law, according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Allah Ta'ala आपकी मदद करे. Absolutely, very important. Sir, may I have your permission to conclude the proceedings of the oath-taking ceremony? Yes. The ceremony is concluded. 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ के साथ साथ दीगर अफवाज के सरबराहान, आला अदलिया के जजेस और वकला इस तकरीब में शरीक हैं। जस्टिस गुलजार अहमद 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ ले चुके हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से उनके ओहदे का हल्फ लिया और 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
बन गए हैं जस्टिस गुलजार अहमद। उनकी मुद्दत 2 साल 1 माह रहेगी और वो इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। 1 फरवरी 2022 तक वो इस ओहदे पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने एसएल लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी। कॉर्पोरेट लॉयर की हैसियत से भी अपनी सर्विसेज देते रहे। 16 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने और आज जस्टिस गुलजार अहमद ने 27वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपना ओहदे का हल्फ लिया है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं।